मैं राधा, शादी का आइडिया बहुत ही यंग एज में ड्रॉप हो गया। एक मैं ही थी जो ढूंढती रहती थी कि मेरा परिवार कौन सा है। बांटने को सबको बांट दूं पैसा, लेकिन खुद जब जाना होगा तो बसों के धक्के खाते हुए जाती थी। सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग था मेरी लाइफ में। मैंने अपने लिए लोगों से प्यार को खरीदना शुरू कर दिया। 70 से 80 साल जब ये पुर्जे वीक हो रहे थे, बहुत सोचना पड़ता है जिंदगी को चलाने के लिए। हेलो दोस्तों, चैप्टर 3, राधा की जिंदगी का चैप्टर 3। अभी तक मैं आपको ये बता रही थी कि सब लोग लालच के रहते मेरे आसपास आते थे, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स के बीच में कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते थे जिनकी वजह से मैं अपने आप को खुद ही कोसने लगती थी। क्या होता है ना, जब आप अपने आसपास ऐसा माहौल देखते हो तो आप एक धारणा बना लेते हो कि मेरे पास जो भी इंसान आ रहा है वो सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है, या मुझे असल में प्यार तो मिल ही नहीं सकता, मुझे तो प्यार खरीदना पड़ रहा है। लेकिन उसमें कभी कभी हम कहते ना, आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। तो कई बार मैंने भी ऐसी गलतियां की जहां आटे को पीसते पीसते साथ में घुन को भी पीस दिया, वो बेचारा भी मारा गया। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में एक इंसिडेंट मुझे याद है। हुआ कुछ यूँ कि मेरी भतीजी मेरी तरह ही थी कुछ हद तक। आके दादी के साथ बैठेगी और दादी क्या करती थी, तो एक काम कर, ये मेरी वाली अंगूठी है ना हीरे की, ये डाल ले। अब वो हीरे की अंगूठी मेरी माँ की नहीं थी, वो मेरी थी। मैं देती रहती थी ना सबको, अपनी माँ को भी देती थी। और पोती बड़ी खुश, उसको तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी सौगात मिल गई। वो खुश, दादी भी खुश कि मेरी पोती खुश है। एक दिन मैं जब अपनी माँ से मिलने घर गई तो उससे पूछा कि तेरे हाथ में वो हीरे की अंगूठी दी थी, कहाँ गई? तो उसने बोला कि ऐसे मैंने पोती को दिया डालने के लिए। मैंने अपनी माँ की बहुत क्लास ले ली। मैं कहा, आप होते कौन हो मेरी चीज़ को आगे करने वाले? आपको डालने को दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दुनिया भर को बांटते रहो। इतना मैंने गुस्सा कर दिया, इतना गुस्सा कर दिया कि मेरी माँ बेचारी परेशान हो गई। उसने फटाफट अपनी पोती को बुलाया और उसको बोला, बेटा ये वाली चीज़ वापस कर दो, वो मेरे से बड़ा लड़ रही है। भतीजी वापस कर गई, कोई बात नहीं, वापस ले लो। दुख तो उसको बड़ा हुआ क्योंकि बड़े प्यार से वो अंगूठी डाल रही थी। अब मैं दिल की इतनी बुरी थी उस वक्त, तो गुस्से में मैं बहुत बोल भी गई। माँ को ही बोला, अपनी भतीजी को कुछ नहीं बोला। लेकिन मन के किसी कोने में वो एक जो टीस थी ना, वो कहीं दबी पड़ी थी। उसके बाद बड़े सारे मौके आए जब मैंने अपनी उस भतीजी को किसी न किसी तरह बुलाने की कोशिश की। उसको बुलाती थी, फिर उसको कोशिश करती थी, अरे ये ले जा, ये ले जा, ये ले जा। वो हर बार मना कर देती थी, वो कभी भी मेरे से लेती ही नहीं थी। और मेरे मन में ये टीस बहुत ज़्यादा। वक्त आया जब मुझे वो मन के भार को हल्का करने का समय मिल गया। कैसे? भतीजी की शादी तय हो गई। तो भाई अब समय था मुझे चौके पे छक्का मारने का। तो मैंने क्या किया, फटाफट अपनी भतीजी के लिए अपने भाई को एक फंड दिया कि भाई मेरी तरफ से इसकी शादी में हीरो का एक सेट इसको लेके दो, जिसमें कान के बुंदे और अंगूठी, 2 चीज़ें, इससे ज़्यादा नहीं। शादी में जब उसको मैंने वो हीरे की अंगूठी और कान के बुंदे डालते हुए देखा तो मेरे मन से वो भार उतरा। तो चलो, मेरे मन का बोझ तो हल्का हो गया। सिलसिला चलता रहा। 80 साल की उम्र हो चुकी थी। अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए थे मेरी ज़िंदगी में। छोटी छोटी चीज़ें, मेरे बाज़ार के काम कर दो, मेरा मार्केट का ये वो, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बैंक से पैसे निकाल के लाने हैं, या और अटरम पटरम काम। जिस मकान में मैं रहती थी वो मकान मैंने अपने 2 ऐसे
भतीजों को बुलाया और 2 भतीजों को ये बोला कि भाई ये मकान मेरे बाद तुम लोगों का है, जो मर्जी करना। भाई किसको बुरा लगेगा? एक पूरा मकान जिसकी वैल्यू एक बहुत अच्छी खासी, एक फ्लैट 2 बेडरूम फ्लैट सोच लीजिए, अच्छी प्राइम लोकेशन पे, तो बड़े अच्छे से सेवा कर रहे थे मेरी। चाहे पीछे से गाली देते होंगे, शायद देते हो शायद नहीं, मुझे नहीं पता। कई बार लड़ाई भी हो जाती थी, मेरे से लड़ भी जाते थे, मैं भी ऊंचा बोल देती थी। इस वक्त गर्ज मेरी थी, मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी। कभी मैं बाथरूम में गिर जाती थी, कभी मैं घर में बाई काम करने वाली नहीं आई, कभी मैं बीमार पड़ गई तो खाना तक कौन बनाए मेरा खाना। तो फिर ऐसे ही भतीजे जो हैं वो अरेंज करके मेरे लिए टिफ़िन लेके आते थे, पास में रहते थे। वक्त ऐसे कटा, फिर से एक डिकेड आगे तक पहुंच गई, उम्र हो गई 80 से 90 साल। चैप्टर क्लोज करें? चलो यहाँ पे चैप्टर क्लोज करते हैं और फाइनल चैप्टर अगला वाला, चौथा, मिलते हैं अगले चैप्टर।